हेलो एवरीवन, आज हम DU MSc 2018 के कुछ क्वेश्चन पेपर्स को करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ n ग्रेटर देन 2 देन n टू द पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n इज डिविजिबल बाई 80, 100, 120 एंड 125। तो सबसे पहले इसे हम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू आप 3 रखिएगा, 4 रखिएगा तो शायद आप वैल्यू को कैलकुलेट करते करते आपका समय निकल जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि n टू द पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n इज इक्वल टू, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से। सबसे पहले वाला कॉमन का क्या है, n, देन n इंटू n टू द पावर 4 माइनस 5n स्क्वायर प्लस 4। ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो इसे हम कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे, n स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर कर सकते हैं इसको। तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का है, यानी कि n इंटू n माइनस 2 n प्लस 2 n माइनस 1 n प्लस 1। अब इसको कंसेक्यूटिव में लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसे, n माइनस 2 n माइनस 1 n प्लस 1 एंड n प्लस 2। देखिए ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कितने हैं, 5 है। तो ये रिजल्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास r कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो, मल्टीप्लीकेशन में r प्लस 1 है ना, r से स्टार्ट कर रहे हैं। हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर जा रहे हैं r प्लस n तक, n माइनस 1 तक, ठीक। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कितने हैं ये, टोटल n है। तो n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा n फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि n फैक्टोरियल विल डिवाइड दिस थिंग। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल, 5, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल विल ऑलवेज डिवाइड दिस थिंग, ठीक है। ये अगर आपका gn है तो इसे डायरेक्ट लिखना है gn। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। तो ये सिंपल सा है, इट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम जरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, ग्रुप थ्योरी से है, ठीक। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक। पहला नंबर क्या ऑप्शन है कि एवरी क्वोशिएंट ग्रुप of a cyclic group is cyclic, ठीक है। बी ऑप्शन इज इफ G is a group और ZG को सेंटर हम बोल रहे हैं, देन इफ G by ZG सेंटर है, इज साइक्लिक, देन G is abelian, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन को देखिए, इफ G and H are groups, ठीक है, GPS लिखते हैं ग्रुप्स, ठीक, एंड F is a homomorphism from G to H, then G by kernel F is isomorphic to H। D option is कि every quotient group of an abelian group is abelian, ठीक है। तो सबसे पहले वाले एग्जांपल को, सबसे पहले वाले ऑप्शंस को हम देख रहे हैं। क्या गिवन है कि क्या साइक्लिक ग्रुप के हर क्वोशिएंट ग्रुप साइक्लिक होते हैं। तो देखिए साइक्लिक ग्रुप कैसे है, G इज इक्वल टू कोई रेट्रोवाइज का A टाइप है ना, तो और
चूंकि ये सॉरी और यहाँ पर जी हमें साइक्लिक गिवन है, तो क्वोशिएंट ग्रुप के लिए क्या चाहिए, एक H नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए, तब हम जी बाई एच की बात करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं, साइक्लिक है तो अबेलियन है, एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। ठीक है, क्योंकि हर सब ग्रुप अबेलियन ग्रुप का नॉर्मल ग्रुप होता है। तो G बाई एच हम डिफाइन करें अगर, तो कैसा होगा ये, सम x इंटू एच, वेयर x बिलोंगिंग टू, कहां से आ रहा है x, G से, और G कैसा है, A टाइप का। यानी कि हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x साइकिल A में है, इट मींस a टू द पावर r h, और r को हम अगर वेरी करा दें z से, तो ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, क्या हम इसको AH टाइप लिख सकते हैं, तो हमें देखना होगा कि कोई भी एलिमेंट आप उठाइए इसमें से, ठीक है, वो इसका कोई पावर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि लेट y बिलोंग्स टू G बाई एच, और G बाई एच का फॉर्म क्या है, y जो होगा वो a टू द पावर सम m इंटू h टाइप का होगा। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, AH AH AH, अगर हमारा m क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर m हमारा पॉजिटिव है तो ये ऑपरेशन ही होता है, G बाई एच को एक फैक्टर ग्रुप बनने के लिए ये ऑपरेशन ही होता है। आपने देखा होगा AH इंटू BH इज इक्वल टू ABH, इसी ऑपरेशन पे हम उसको ग्रुप बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AH इंटू BH इज इक्वल टू ABH, यानी कि ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, m बार। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। और चूंकि ये तो हमें गिवन था, हमें ये मान के चला था, तो हम क्या इसको AH का पावर m लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते थे, इसे हम लिख सकते थे AH, कितने टाइम्स, m टाइम्स, अगर m पॉजिटिव है तो। निगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तब हम क्या रखेंगे, अगर निगेटिव रहा मेरा m लेस देन 0, तो इट मींस तब हम A इनवर्स, ठीक है, ऑफ m इंटू एच की बात करेंगे। तो अब हमारा, सॉरी यहाँ पे माइनस m होगा, माइनस m चूंकि क्या है, माइनस m हमारा पॉजिटिव है, m अगर लेस देन 0 है तो माइनस m क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं माइनस m टाइम्स A इनवर्स डॉट डॉट A इनवर्स h, कितने टाइम्स है, माइनस m टाइम्स, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको ऑपरेशन के तहत कैसे लिख सकते हैं, A इनवर्स h अप टू सो ऑन A इनवर्स h, और ये क्या होगा, A इनवर्स h, ठीक है, का पावर माइनस m। ठीक है, A इनवर्स h को हम AH के पावर -1 के भी लिख सकते हैं। आप देखिएगा कि AH का इनवर्स जो होता है फैक्टर ग्रुप में, वो क्या होता है, A इनवर्स H होता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और ये पावर को दे दीजिए माइनस माइनस, दैट इज प्लस, यानी कि AH टू द पावर m फाइनली। तो G अगर साइक्लिक है तो हमारा G बाई H क्या हो जाएगा, साइक्लिक। उसी तरह अबेलियन वाले को भी आप आराम से देख सकते हैं, कम्यूट कराना है, सिंपल है ये। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, ट्रू है। ये तो एक थ्योरम ही है, गैलियन ग्रुप में भी आप देख सकते हैं, यदि G कोई ऐसा ग्रुप हो और G बाई ZG एक साइक्लिक है तो G इज अबेलियन। अब क्या ये सही है, याद कीजिए इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में अगर हम देखें तो वहां पे क्या होता कि अगर G और H दो ग्रुप हो और F जो है वो कोई ऑनटू होमोमॉर्फिज्म हो, F ये क्या है, यहाँ पे गिवन है होमो, ठीक है। अगर ये ऑनटू होता तो G बाई कर्नल ऑफ F विल बी आइसोमॉर्फिक टू H, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑनटू नहीं है, इट मींस ये ऑप्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। एग्जांपल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, C को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप G इज इक्वल टू क्या रखें, G इज इक्वल टू हम मान लेते हैं Z4, H मान लेते हैं Z4, ठीक है, दोनों साइक्लिक ग्रुप है। और F क्या डिफाइन कर रहे हैं हम G से H पे, f ऑफ x इज इक्वल टू सीधे आइडेंटिटी में है ना। तो इसका कर्नल क्या हो जाएगा, कर्नल ऑफ f विल बी Z4। तो क्या हमारा Z4 मतलब G जो है, G मेरा Z4 है, Z4 बाई कर्नल ऑफ f आइसोमॉर्फिक है Z4 के। कर्नल ऑफ f क्या है, ये क्या है, ये भी Z4 है। तो इसका मतलब ये Z4 बाई Z4 एक्चुअली में क्या है,
ट्रिवियल ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। क्या ये Z4 का आइसोमॉर्फिक है? तो नहीं। इट मींस चूंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है तो ये मेरा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, रियल एनालिसिस से ही है ये। क्वेश्चन 3 हमारा कि आपके पास गिवन है कि इफ f of x is equal to limit n tending to infinity Sn x, जहां पर Sn x क्या गिवन है आपको? Sn x is nothing but x by x plus 1 into 2x plus 1, x by 2x plus 1 और क्या होगा 3x plus 1। तो ऐसे चलते चले हम तो हमें क्या राशि मिल रहा है? x by nx plus 1 into n plus n + 1x plus 1। ठीक है, ओके। तो हमें हमारे पास ऑप्शन है क्या कि ये जो fx है देन f is क्या है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, b क्या कहता है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट काउंटेबल मेनी पॉइंट्स। सी ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एच 1 पॉइंट एंड द डी ऑप्शन इज कंटिन्यूअस नोवेयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, देखने से थोड़ा हार्ड लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो देखिए इन दोनों के बीच का क्या है? सबट्रैक्शन। ध्यान से देखिए 2x plus 1 से ये हटाया तो x, इसका x, बस आपका क्वेश्चन बन चुका है। पहले आप ये देख लीजिए f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? तो 0 वैल्यू हम Sn x करेंगे तो सारे वैल्यू 0, यानी कि इसका लिमिट भी लगाएंगे तो क्या आएगा? 0। अगर x हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो उसके लिए fx क्या होगा मेरा? पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिए इसको, क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2x plus 1 minus of x plus 1 by x plus 1 into 2x plus 1 अप टू ऐसे ही लास्ट वाले को n plus 1 x, ठीक है, माइनस nx by nx into nx plus 1, यहाँ पे प्लस 1 भी है, यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 nx plus 1 into n plus 1 x plus 1। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पार्शियल फ्रैक्शन है तो आप आराम से इसको क्या लिख सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ये कट जाएगा तो क्या होगा वैल्यू? 1 by x plus 1, दूसरा वाला वैल्यू क्या होगा? माइनस 1 by 2x plus 1, नेक्स्ट वाला 1 by 2x plus 1 माइनस 1 by 3x plus 1। ऐसे करते चलेंगे तो कहां तक जाएंगे? 1 by nx plus 1 माइनस 1 by n plus 1 x plus 1। तो देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, इसका सेकंड टर्म दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, यानी कि निगेटिव वाला जो पार्ट है वो दूसरे वाले के पॉजिटिव पार्ट से कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव वाला पार्ट है वो दूसरे के पॉजिटिव वाला पार्ट से कैंसिल हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे कहीं नेगेटिव वाला पार्ट आया होगा तो वो इसके पॉजिटिव वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये बच क्या रहा है वैल्यू? x plus 1 माइनस n plus 1 x plus 1। अब इसके लिमिट लगा दी, चूंकि x नॉन जीरो है ये वैल्यू क्या चला जाएगा? ये वैल्यू गोज टू 0 और ये वैल्यू 1 by x plus 1। ठीक है, तो यानी कि fx की वैल्यू 1 by x plus 1, अगर x 0 नहीं है तो और x 0 है तो वैल्यू है 0। देखिए कंटिन्यूटी कहां पर होगी? तो क्या 0 पे कंटिन्यूअस है? 0 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगा के देखिए आपको 1 मिलेगा, लेकिन 0 की वैल्यू 0 है, यानी कि अब बाकी जगह ये कंटिन्यूअस है ना? बाकी जगह ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है x -1 के
इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसलिए हम -1 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस है? जनरली इसमें हमें इस फंक्शन को fx को एक्चुअली में ये SNX की जो वैल्यू है ये इस पॉइंट में हमें गिवन होना चाहिए था कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, उसके बाद इसमें हम बात करते, है ना। या फिर हम ये दे देते कि हमारा SNX का जो वैल्यू है वो 0, से हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? x इक्वल टू 0 में डिसकंटिन्यूअस वैल्यू आ गई, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 1 पॉइंट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, थैंक यू।